क्या आपके इंडोर प्लांट्स बचते ही नहीं, पैसे वेस्ट हो जाते हैं और समझ ही नहीं आ रहा कि गड़बड़ क्या हो रही है? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगी 11 कमाल के टिप्स इंडोर प्लांट्स की केयर करने के लिए। और मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप इंडोर प्लांट्स उगाने में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, प्लांट्स मरने हो जाएंगे बंद। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन मत भूलना, नोटिफिकेशंस ऑन करनी बहुत जरूरी है। सब्सक्राइबर्स आप भी चेक करो क्या आपने नोटिफिकेशंस ऑन की हैं गेट माई हार्वेस्ट यूट्यूब चैनल की। तो अब ये जानते हैं कि क्यों लगाने हैं इंडोर प्लांट्स। ऐसा क्या है इंडोर प्लांट्स के अंदर? देखिए, पहले तो रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है पौधों के साथ। ग्रीन कलर, वो लश ग्रीन नेचुरल कलर जो है ना, उससे आप काम डाउन करेंगे। घर में जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते, पौधे हेल्प करते हैं। टिप नंबर 1, इंडोर प्लांट्स आउटडोर प्लांट्स एक ही बात है, प्लांट्स ही तो हैं। सेम नहीं, इंडोर प्लांट्स ना ब्रीड ही अलग है, दोनों काफी डिफरेंट हैं। लेकिन हम जो आउटडोर प्लांट्स के साथ करते हैं, जो चीजें हम सालों से करते आ रहे हैं, हमें पता है, पानी दो, गुड़ाई करो, खाद डाल दो, वो सब हम इंडोर के साथ भी कोशिश करते हैं, इसीलिए ये गड़बड़ होती है। तो दोनों अलग चीजें हैं, दोनों का केयर करने का तरीका अलग है, वही मैं आगे बताने वाली हूं। तो टिप नंबर 1, इंडोर प्लांट इज नॉट द सेम एज आउटडोर प्लांट। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं शेयर करना चाहती थी कि गेट माई हार्वेस्ट पर चैनल मेंबरशिप खुल चुकी है। आप सभी को पता ही होगा, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, बहुत ही किफायती दाम पर खुली है। अगर आपको गार्डनिंग में एक्सपर्ट बनना है और बहुत शौक है और चीजें जानना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि बहुत सी वीडियोस और पोस्ट्स मेंबर्स ओनली पोस्ट्स होती हैं और आपका कमेंट भी मुझे अलग से हाईलाइट होकर दिखता है। तो आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको मैं ज्यादा अच्छे तरीके से हेल्प कर पाऊंगी। वहीं पर मैं एक स्पेशल मेंबर्स ओनली शॉर्ट वीडियो शेयर कर रही हूं, जहां मैंने बताई है लिस्ट कुछ लो लाइट प्लांट्स की, कुछ नॉर्मल लाइट में जो इंडोर प्लांट्स हैं वो उग जाते हैं वो लिस्ट, और ये भी बताया है कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो मेरे घर में बहुत सालों से, घर के अंदर मतलब इंडोर प्लांट्स हैं और बहुत सालों से जी रहे हैं, हेल्दी हैं। तो चैनल मेंबर बनने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। अब है टिप नंबर 2 की बारी, जो है सनलाइट या लाइट रिक्वायरमेंट्स के बारे में। देखिए, इंडोर प्लांट्स जो हैं वो ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में खुश होते हैं, फलते फूलते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो थोड़ी लो लाइट में भी चल जाते हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि खुश हो जाए पौधे, ग्रोथ आए, बुशी हो जाए, तो ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट तो चाहिए। डायरेक्ट लाइट आधे घंटे से 1 घंटे तक सुबह या शाम में अगर डायरेक्ट लाइट आ रही है तो भी पौधे सह लेते हैं, अंदर वाले। और बिल्कुल लाइट नहीं है, अंधेरा कमरा है, खिड़की भी नहीं है, तो ग्रो लाइट्स काम आती हैं। लेकिन जो बात नेचुरल लाइट में है ना, वो नेचुरल लाइट में ही है। पौधे को जो है पनपने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट की जरूरत है, ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट। तो इंडोर प्लांट का मतलब ये नहीं है बिना खिड़की वाले अंधेरे कमरे में प्लांट लगा लेना और फिर खुद भी पढ़ने के लिए अगर आपको ट्यूब लाइट ऑन करनी पड़ रही है दिन के टाइम पर, इसका मतलब प्लांट वहां खुश नहीं रह पाएगा, ज्यादा बढ़ेगा नहीं। लो लाइट प्लांट्स कौन से हैं जो कम लाइट में मरते नहीं है, बहुत खुश नहीं होते? लेकिन जीजी, स्नेक प्लांट, कास्ट आयरन प्लांट, मुझे नहीं पता आपको आसानी से मिलेगा या नहीं, बट ये 3 स्पेशली लो लाइट प्लांट्स हैं। आप सोचो कि जीजी में बहुत सी ग्रोथ आ जाए, उसके लिए उसे लाइट चाहिए, थोड़ी लाइट तो चाहिए ही है। अब जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जिस जगह पर आपने प्लांट को रखा है ना, उस जगह पर एकदम से बहुत ज्यादा मतलब शीशा है खिड़की का और तेज धूप आ रही है, तब उसकी पत्तियां जल जाएंगी। अदरवाइज इंडोर प्लांट्स फिल्टर्ड लाइट, ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट के साथ खुश रहते हैं, सुबह शाम की डायरेक्ट लाइट भी थोड़ी बहुत ले लेते हैं। आउटडोर प्लांट्स में तो ऐसा नहीं होता। तो कैसे हुए सेम? आउटडोर प्लांट्स तो आराम से डायरेक्ट सनलाइट ले लेते हैं। हाँ, हीट वेव और गर्मियों के टाइम पर या बहुत सर्दी के टाइम पर
उनके लीव्स पे भी बुरा असर हो जाता है, बट इन जनरल आप आउटडोर प्लांट को घर के अंदर रख के चला नहीं सकते। अब ये देखो, अगर लाइट कम मिलेगी ना प्लांट को तो ऐसा हो जाएगा लेगी, और उसकी कलर जो वेरिएशन थी वो ख़त्म हो जाएगी, पर्पल लीव्स होने चाहिए थे, और इस तरह से ब्रांचेस लंबी लंबी हो जाएंगी, अनहेल्दी हो जाएगा। अब ये देखो, ये जो प्लांट है पोथोस 6 महीने से इस छोटे से गमले में उग रहा है। मेटल का गमला है, ड्रेनेज होल भी नहीं है, पता नहीं कैसे हेल्दी है ये पौधा। आपका भी कोई ऐसा पौधा है जिसने आपको हैरान किया है तो वो ज़रूर शेयर करना। अब मैंने नोटिस किया है कि ये खिड़की के पास जो जीजी है वो ज़्यादा खुश है। नर्सरी वाले पॉट में ही है बहुत देर से, और दूसरे प्लांटर के अंदर होल नहीं है, नर्सरी पॉट में होल है, और आप देख रहे हो कितना घना हो गया है। यहाँ भी जीजी हेल्दी है, अभी पीछे ही मैंने इसकी प्रूनिंग की थी। तो विंडो के पास जहाँ ब्राइट लाइट आती हो ना, ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट, वो जगह बिल्कुल सही रहती है प्लांट्स के लिए, इंडोर प्लांट्स के लिए। आप बिल्कुल अंधेरे हिस्से में प्लांट्स लगा के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हेल्दी रहेंगे। टिप नंबर 3 जहां हम गड़बड़ कर रहे हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी फ्लक्चुएशंस। बहुत बार इंडोर प्लांट्स इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें एकदम से टेम्परेचर फ्लक्चुएशन सहनी पड़ती है। जैसे कि एसी जो है उसके बिल्कुल सामने इंडोर प्लांट पड़ा है, पूरी कूलिंग जो है एसी की हवा के साथ इंडोर प्लांट के ऊपर पड़ रही है। उसके पहले जो है टेम्परेचर डिफरेंस जो है 15-20 डिग्री का भी हो गया उसके कारण, तो सेंसिटिव है इंडोर प्लांट्स। पत्तियां झड़नी शुरू हो जाएंगी, ब्राउन हो जाएंगी, पौधा अजीब तरह से बिहेव करेगा, मिट्टी ऊपर से सूख जाएगी, आप पानी दोगे रूट रॉट हो जाएगा। तो इंडोर प्लांट्स ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी फ्लक्चुएशंस की तरफ। आउटडोर प्लांट्स जो हैं वाइडर फ्लक्चुएशंस सह पाते हैं। बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं आप देखते हो जो कि पूरी गर्मी, भर गर्मी और भर सर्दी भी सह लेते हैं, उन्हें आदत पड़ जाती है और वो बने हैं उस तरह की फ्लक्चुएशंस के लिए। इंडोर प्लांट्स नहीं बने हैं, इसीलिए एसी वेंट्स, जो एसी का आउटडोर यूनिट है उसमें से भी जो हवा निकलती है वो भी जो है इंडोर प्लांट्स को तंग कर देता है। इंडोर मतलब कई बार ऐसे भी होता है ना कि आपने प्लांट्स को रखा है अपने पेशियों के अंदर, बरामदे में रखा है जहां छत है लेकिन है बाहर, घर के बिल्कुल अंदर नहीं है, वहां पे भी ये सफर करते हैं। तो इन्हें पसंद है कि कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट मिले, कंसिस्टेंट टेम्परेचर मिले, तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। अब ये देखो, इस रूम में एसी भी चलता है, फैन भी चलता है, और ये प्लांट्स यहाँ पे बहुत देर से हैं। कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं, जैसे ये ड्रेसिना मिल्की वे, ये ऑलमोस्ट 6 साल पुराना प्लांट है। इस बार बरसात में इसकी प्रूनिंग करूंगी। बहुत हेल्दी है और बहुत बढ़िया से इसने हाइट पकड़ी हुई है। ये प्लांट्स यहाँ विंडो के पास होते हैं और विंडो के अंदर से कभी भी डायरेक्ट लाइट नहीं आती है, मतलब डायरेक्ट धूप नहीं आती। देखो नई पत्तियां भी आ रही हैं अभी भी सिंगोनियम के अंदर। यहाँ स्नेक प्लांट्स हैं, थोड़ी दूर हैं खिड़की से, स्नेक प्लांट को आप थोड़ा दूर रख सकते हो। अब टिप नंबर 4, सॉइल यानी मिट्टी। इंडोर प्लांट्स की मिट्टी कैसी होनी चाहिए? वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। 60% के करीब गार्डन सॉइल डालिए, 20% कॉम्पोस्ट डालिए, 10% रेत डालिए, 10% ही कोकोपीट डालिए। कोकोपीट जो है बिल्कुल एकदम से सूखने नहीं देगा मिट्टी को, रेत वेल ड्रेनिंग रखेगी, जो है रूट रॉट का चांस कम हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड सा पॉटिंग सॉइल मिक्स है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें स्पेशल पॉटिंग सॉइल मिक्स की जरूरत होती है, लेकिन इन जनरल इजी टू मेंटेन, इजी टू केयर प्लांट्स का पॉटिंग मिक्स यही है। अब आउटडोर और इंडोर प्लांट में आप देखो, ना ही कोई मल्चिंग की जरूरत है, ना खास वीडिंग की, डिगिंग की कोई खास जरूरत नहीं है। आउटडोर प्लांट्स की तो मेंटेनेंस ही बहुत ले लेती है, मल्चिंग भी चाहिए जी, वीडिंग भी करनी है, खरपतवार उग जाते हैं, होता है ना। तो कितना डिफरेंस है दोनों में। अंदर वाले प्लांट्स जो है ना ज्यादा संतोषी होते हैं इस मामले में। अब है टिप नंबर 5 जो कि है वाटरिंग यानी पानी देने के बारे में। देखिए 2 फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण पौधे की मिट्टी सूखती है। पहला फैक्टर होता है विंड यानी हवा, और दूसरा होता है सनलाइट। इंडोर एनवायरनमेंट के अंदर ये दोनों चीजें ही नेचुरल वे में तो मिसिंग होती हैं, ना ही डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, ना ही जो जैसी हवा बाहर बहती है वैसी होती है। हाँ, अंदर एसी चल रहा है या फैंस है, उसके कारण मिट्टी सूखेगी। आपको देखना है कि आधे से 1 इंच डेप्थ तक मिट्टी सूखी है या नहीं, तब पानी देना है।
अब ये आपके केस में, आपकी लोकेशन में, आपके एनवायरनमेंट में कैसा है ये आपको फाइंड आउट करना है। हर जगह के लिए ये वेरी करेगा। जैसे यहाँ अमृतसर में इंडोर प्लांट्स के लिए सर्दी में मैं हफ्ते में 1 बार पानी देती हूँ, गर्मियों में हफ्ते में 2 बार, वीक में 2 बार। ये मेरे लिए वर्क करता है। आपको देखना है आपके पॉट साइज क्या है, कितने प्लांट्स हैं, घर के अंदर कैसा एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर क्या है, ये सब चीजें मैटर करेंगी। और वाटरिंग के केस में ही एक चीज और जो मैं करती हूँ, ऑल्टरनेटिवली पानी देती हूँ कुछ पौधों को। स्नेक प्लांट और जीजी, ये 2 पौधे हैं। अगर जैसे कि वीक में मैं संडे और वेंसडे को पानी देती हूँ, संडे को अगर जीजी और स्नेक प्लांट को पानी दे दिया ना तो वेंसडे को नहीं दूंगी, फिर संडे को ही दूंगी, क्योंकि ये 2 प्लांट्स को पानी इतना नहीं चाहिए होता, ये पानी के बिना ज्यादा बढ़िया से ग्रो करते हैं। अब है अगली टिप और वो है एयर सर्कुलेशन, हवा का बहाव सही होना। इंडोर और आउटडोर प्लांट्स दोनों को ही ये चाहिए होता है। आउटडोर में तो नेचुरली हो जाता है, इंडोर में ये काम फैन करता है। फैन कभी कभी चलाना चाहिए, चाहे सर्दियां भी है जहां इंडोर प्लांट्स रखे हैं, ताकि एयर सर्कुलेशन हो पाए। और पानी जरूरत से ज्यादा नहीं देना है। ओवर वाटरिंग होगी तो पौधे में फंगस लगेगी ही लगेगी, मिट्टी के अंदर जो है रूट रॉट भी हो जाएगा और फंगस भी लगेगी। अब टिप नंबर 7, फर्टिलाइजेशन। इंडोर प्लांट्स को जरूरी है खाद देना। हाँ, खाद चाहिए इंडोर प्लांट्स को भी। देखिए, शुरू में जब मिट्टी बना रहे हैं तब तो हमने कंपोस्ट डाली ही है। उसके बाद आप ग्रोइंग पीरियड के अंदर, सर्दियों में तो बहुत बार प्लांट्स डोरमेंट हो जाते हैं ना, गर्मियों में, स्प्रिंग में आप खाद दीजिए। मेरी फेवरेट खाद जो प्लांट्स के लिए है वो है लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर। आप देख सकते हैं, वीडियो में मैंने लिंक भी कर दी है। ये बेस्ट है इंडोर प्लांट्स के लिए। बहुत बढ़िया तरीके से प्लांट्स इसे ले पाते हैं और सभी तरह के इसमें पौष्टिक गुण है, एनपीके भी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है, ट्रेस एलिमेंट्स भी है। जो जो पौधे को चाहिए ना, कंपोस्ट से पहले तो मिल ही रहा है, साथ में ये एक बूस्टर हो जाता है लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर का। अब है टिप नंबर 8 की बारी, रीपॉटिंग या इवन पॉट्स भी कैसे रखने चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज, जब आप नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं, चाहे वो लाल मिट्टी में है, पीली मिट्टी में, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि उसकी मिट्टी ठीक नहीं है, वो कोकोपीट पे है, रीपॉटिंग करने की जल्दी नहीं करनी है। पहले पौधे को आपकी एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हो लेने दीजिए। मेरे बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें मैं 2-2, 3-3 महीने भी रीपॉट नहीं करती हूँ, नर्सरी वाले बैग में ही होते हैं वो। तो कंफर्टेबल होने दीजिए पहले पौधे को, उसके बाद उसे रीपॉट करना है। और रीपॉट भी सुबह नहीं करना, शाम में करना है। शाम में रीपॉट कीजिए, रात मिल जाएगी उसे पूरी तरह से एडजस्ट करने के लिए, और फुल सन में नहीं रखना है। चाहे कोई आउटडोर प्लांट को भी आप रीपॉट कर रहे हैं। घर के अंदर मिट्टी के गमले रखना मुश्किल है इंडोर प्लांट्स के लिए। आजकल डिफरेंट तरह के जो है मटेरियल्स आते हैं, सिरामिक आता है, प्लास्टिक आता है, और भी प्लांटर्स आते हैं, तो आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि इसमें पानी कितना देके चल रहा है, वो सिस्टम आपको ही समझना पड़ेगा। सिरामिक प्लांटर के अंदर पानी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी और कम करनी पड़ती है, तो ये आपको समझना है। मटेरियल जो मर्जी यूज कर लो। अब ये देखो, यहाँ छोटे छोटे प्लांटर्स हैं और प्लांट्स हैं, इनके अंदर मैंने कटिंग्स लगाई हुई है पोथोस की, मनी प्लांट की। ये देखो कितना छोटा है, अंदर इसमें कटिंग लगाई हुई है। मेन प्लांटर को खराब नहीं करना है, उसके अंदर एक छोटा पॉट रखा है, कभी ना कभी नर्सरी से आया होगा, और ऐसे अंदर लगा देना है। इससे क्या होगा, नीचे ड्रेनेज होल बनाने की भी जरूरत नहीं है। टिप नंबर 9 है प्रोपेगेशन, यानी एक से अनेक पौधे बनाइए, जरूर बनाइए, क्योंकि आपको नर्सरी से वो पौधे दोबारा खरीदने नहीं पड़ेंगे। आपके पास बैकअप्स होंगे, कभी गलती हो भी जाए तो आपको पता है कि आपके पास सेम पौधा और है, आप लगा सकते हैं। अगर एक पौधा मर भी गया है किसी कारणवश, अभी आगे रेनी सीजन आ जाएगा, बेस्ट टाइम है पौधों को कटिंग से प्रोपेगेट करने का। अभी से ही सोचना शुरू कर दीजिए कि आपके पास इस वक्त जो पौधे हैं उनमें से कौन कौन से पौधे आप प्रोपेगेट करना चाहते हैं। मेरी वीडियोस हैं प्रोपेगेशन पर भी, शॉर्ट लॉन्ग वीडियोस भी, कौन कौन से पौधे कटिंग से लग जाते हैं। फिर भी मोटा मोटा गिना देती हूँ। स्नेक प्लांट लग जाता है, जीजी, पोथोस, फाइलोडेंड्रन लग जाता है, हिबिस्कस, आउटडोर प्लांट्स भी लग जाते हैं, गुड़हल वगैरह सब।
इनको बरसात के अंदर जो है आप बिल्कुल बिना किसी भी प्रॉब्लम के प्रोपेगेट कर पाएंगे। लेकिन हमेशा जैसे मैं कहती हूँ, एक से ज़्यादा कटिंग्स लगाना तभी फायदा है, क्योंकि कटिंग का सक्सेस रेट थोड़ा सा कम होता ही है। कभी ना कभी तो कोई गड़बड़ हो ही सकती है ना। अब है टिप नंबर 10 की बारी, जो कि है पौधों को साफ रखिए। इंडोर प्लांट्स को भी क्लीन करना जरूरी है। जो आउटडोर प्लांट्स होते हैं ना, वो तो बारिश से अक्सर साफ हो जाते हैं, या हम भी जब उन्हें पानी देते हैं तो पाइप में से पानी देते हैं प्रेशर के साथ, तो वो क्लीन हो जाते हैं। इंडोर प्लांट्स को भी क्लीन करना जरूरी है, तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और उनके जो फायदे हैं वो हमें मिल पाते हैं। अगर वो खुद ही गंदे होंगे तो धीरे धीरे से वो पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी, फिर पौधा मर जाएगा। इसलिए उन्हें क्लीन करना बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम। अब है इस वीडियो का फाइनल टिप। इंडोर प्लांट्स में कीड़ा लग जाए तो क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो जो पत्ते पीले हो जाते हैं ना, उन्हें प्रून करना जरूरी है। जैसे जैसे आपको मौका मिलता है एग्जामिन करते रहिए पौधों को, जो पीले पत्ते हैं वो निकाल दीजिए। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी, जैसा मैंने कहा। फिर भी वहाँ फंगस का इश्यूज, पाउडरी मिल्ड्यू, मीली बग्स आ सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे करना है। उसके पहले जैसे ही आपको साइन मिला है ना कहीं पे गड़बड़ का, आप प्रून कर सकते हैं ना वो ब्रांच या वो पत्ता, 4-5 पत्ते, तो वो निकाल दीजिए। वो सबसे इफेक्टिव रहता है, मैंने देखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक चाइना डॉल है, इसको मैं क्लोजअप से भी दिखा चुकी हूँ। इसके ऊपर जो है मीली बग्स का अटैक हुआ था पिछले साल, मुझे अभी तक याद है। और कम से कम 8-10 जगह पर मीली बग्स थे, कॉलोनीज बन गई थी इसके अंदर, और बहुत रैपिडली बनी थी। मैंने इसकी ब्रांचेस को प्रून किया और इसे शेड में बाहर शिफ्ट करके अच्छे से नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया था। नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई और पौधा हेल्दी है। ये पौधा यहाँ अब जो है ना ऑलमोस्ट 5 साल हो गए इसे, और बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। ग्रोइंग सीजन के अंदर मैं इसकी प्रूनिंग जरूर करती हूँ। ये प्रून कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि प्रूनर या सिजर्स क्लीन होनी चाहिए। अल्कोहल से या सैनिटाइजर से आप उसे साफ कर लो और फिर प्रून करो, ताकि एक प्लांट का डिजीज भी दूसरे प्लांट पे कहीं शिफ्ट ना कर जाए। प्रूनिंग हमेशा ही, मैं बाहर भी आउटडोर प्लांट्स के केस में भी यही कहती हूँ, पहले जब कीड़ा दिख गया ना, लगा हुआ है, कहीं प्रॉब्लम है, वो इन्फेक्टेड पार्ट जो है ना ज्यादा है, प्रून कर दो। कम है तो पानी के तेज प्रेशर के साथ वो पार्ट को हील करने की कोशिश करो, वहां से कीड़ा वॉश आउट हो जाए किसी तरह। अक्सर दवाई तक टाइम, जो तब दवाई वाली स्टेज आती ही नहीं है, उसके पहले ही चीजें सॉल्व हो जाती हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा। वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। जाते जाते कहना चाहती हूँ, योर नॉर्मल डे कुड बी समवन्स ड्रीम। मतलब आपके लिए जो नॉर्मल बोरिंग दिन, दाल चावल, घर में बैठे हैं, किसी का सपना हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कोई इतनी मुश्किल में है कि वो घर ही नहीं गया है, या उसे दाल चावल नहीं मिले हैं कुछ देर से। तो इसलिए ग्रेटफुल रहिए, अपना ध्यान रखिए। यहाँ कुछ वीडियो कार्ड्स आ रहे हैं जो आपके काम आएंगे। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। व्लॉग्स देखने शुरू करो।